यहाँ का आप विधायक देख लीजिए, यहाँ का एमपी देख लीजिए, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ का है सब बाहरी है। हम टाटा जाके नहीं बोल सकते हैं दादा ये रास्ता खराब है, मेरा गांव का लाइट खराब है, हम किसको बताएंगे? वोट मांगने आते हैं हम लोग, देखिए जेएमएम है, बीजेपी है, 25 साल से जेएमएम और बीजेपी राज कर रहा था। अभी ये उपचुनाव आए हैं, आप देखिए, आप देख रहे हैं बोलबाला जेएमएम और बीजेपी के चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता, बस आता है वोट मांगता है चले जाता है। यहाँ सारा जितना भी नेता है, अब सबका सरायकला घर है, जमशेदपुर घर है, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? और हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं रहता है कि हम डेली ले जाए। लेकिन जैसे यहाँ घासला कलर रहेगा, जो भी जीता रहेगा हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे, घेरा कर देंगे कि हम लोग काम करो, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। जमशेदपुर जा रहे हैं ब्लड बैंक के लिए, इतने साल होने के बाद भी हमारा एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक ब्लड बैंक नहीं हो पा रहा है। रास्ता और करंट का तो व्यवस्था ही बहुत चरमराया हुआ है यहाँ पर। मेरा कहना है कि सरकार लोगों को सोचना चाहिए कि जो सुविधा यहाँ पर है उसी को और बेहतर किया जाए। हम लोग आए हुए हैं बेनासोल गांव में, और बेनासोल गांव की सड़कें देख रहे हैं ना, सड़कों का हालत देख रहे हैं ना जी, किस तरीके का है। आइए यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ की परेशानियां क्या क्या है। तो दादा आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम है रॉकी सोरेन। रॉकी सोरेन जी। रॉकी सोरेन जी, ये जो रास्ता है, ये कोई रास्ता कहाँ जाती है, कौन से गाँव में जाती है? ये रास्ते जाती है एक्चुअली, ये पहले सेंट्रल स्कूल का जो मेन कासरा होटल है ना, वहाँ से अंदर होके जाती है। ये रास्ता आपका आगे मिलेगी कदमडी, बालेडी, फिर अमाय नगर, ये रास्ता उसको जोड़ती है। तो इतने सारे जो गांव हैं, इतने सारे गांव में जाने के लिए ऐसे रास्ते है। अब क्या करेंगे, दिक्कत हमारे कोई सुनता नहीं है, कोई हम लोग किसको क्वेश्चन करेंगे, किसको पूछेंगे, किसको हम लोग समस्या बताएंगे? अब बलेडी गांव में जाइए, 2 हफ्ता से आपका लाइट नहीं है, डेली ट्रांसफर में आता है, बनाता है, 2 दिन बाद फिर खराब होता है, फिर ले जाता है, फिर आज ही 2 ट्रांसफर लाया है, वो भी पुराना लाया है, नया नहीं दिया हम लोग को। और ये समस्या किसको बताएंगे हम लोग का? हम लोग का यहाँ समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। दादा जैसे अभी सोहराय का समय चल रहा है, आप लोगों का त्योहार है, तो त्योहार के समय में ऐसी त्योहार के समय में बोलते हैं ना सोहराय, जिसको बोलते हैं दिवाली, तो क्या बोलता है लाइट्स ऑफ फेस्टिवल। और हम लोग जो हरकेन होता है ना, उसमें हम लोग मनाए हैं, उसमें हम लोग हरकेन में अपना मोमबत्ती में जला के हम लोग डांस किए, लेकिन हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो है यहाँ का आप विधायक देख लीजिए, यहाँ का एमपी देख लीजिए, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ का है सब बाहरी है। हम टाटा जाके नहीं बोल सकते हैं दादा ये रास्ता खराब है, मेरा गांव का लाइट खराब है, हम किसको बताएंगे? वोट मांगने आते हैं हम लोग, देखिए जेएमएम है, बीजेपी है, 25 साल से जेएमएम और बीजेपी राज कर रहा था। इसका पहले भी तो जेएमएम ही था। अभी ये उपचुनाव आए हैं, आप देखिए, आप देख रहे हैं बोलबाला जेएमएम और बीजेपी के चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता, बस आता है वोट मांगता है चले जाता है। तो दादा अगर ऐसी परिस्थिति आप लोगों की रही जी, तो आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं कि आप लोग किस पक्ष को वोट देना चाह रहे हैं? देखिए पक्ष का तो बात नहीं करेंगे, पहले हम लोगों का कहना है इस बार हम लोग को दे जाएगा स्थानीय जो है ना, यहाँ का जो मूलवासी है, जो घासला विधानसभा में जो घासला में जिसका घर है, उसी को हम लोग इस बार खड़ा करना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोग का बात सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे उसके घर जाके हम लोग धरना दे देंगे। यहाँ सारा जितना भी नेता है, अब सबका सरायकला घर है, जमशेदपुर घर है, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? और हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं रहता है कि हम डेली ले जाए। लेकिन जैसे यहाँ घासला कलर रहेगा, जो भी जीता रहेगा हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे, घेरा कर देंगे कि हम लोग काम करो, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। स्थानीय नेता में यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार है जो यहाँ के अगल बगल भी है, तो ऐसे कौन से उम्मीदवार है जिन्हें आप पसंद करते हैं? देखिए अभी तो पसंद का तो बात नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग चाह रहे हैं ना, एक है युवा नेता मनसराम हाजरा। ये हम लोग का हमें तक लग रहा है कि हम लोग का काम करेंगे, क्योंकि ये जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, ये जब प्रेसिडेंट बना था, उसने अपने कार्यकाल पे ये घासला कॉलेज में, ये उतना बड़ा क्षेत्र में एक ही कॉलेज है, कम से कम आप जमशेदपुर में देख लीजिए, जितना घासला स्टूडेंट है ना नहीं है ना, वो कहीं नहीं है। घासला में लगभग 7 से 8 हजार बच्चा भी पढ़ रहे हैं। उस टाइम पीजी नहीं था, इसने भूख हड़ताल करके 9 दिन का भूख हड़ताल करके पीजी कर लिया। पूरे घाटशिला में एक ही कॉलेज है, बड़ा कॉलेज, और जहाँ पे पीजी की सुविधाएं नहीं जी। तो पीजी की सुविधा है उन्होंने जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने शुरुआत किया 2008-9 का बात। तो तभी क्या वो किसी पार्टी में थे? नहीं, वो पार्टी में नहीं थे। वो जब प्रेसिडेंट बना, अपना छात्र संघ का एक पार्टी बनाया और अपना स्टूडेंट को लेकर, उन लोगों को हौसला लेकर उसने सरकार से लड़ने की हिम्मत दी, और उसने किया भी। वो पहले 4 दिन का था, फिर 4 दिन में आया नेता, उधर से बीसी भी आया था उस टाइम, लेकिन उसने आश्वासन दी। फिर यहाँ देखा कि नहीं हो रहा है, फिर उसने फिर 9 दिन का भूख हड़ताल किया। उसके बाद वीसी आया, विधायक आया, उसके बाद यहाँ पीजी शुरू किया। तो जैसा कि दादा कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जैसा दादा
चाहते हैं कि बाहरी लोग ना हो और इस बार यहाँ के लोग हो। आइए और लोग से भी बात करेंगे और यहाँ की समस्याओं को जानेंगे। तो दादा आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम महेश्वर मुर्मू है और हमारी यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गए, वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है। घाटशिला एक अनुमंडल क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर एक ब्लड बैंक नहीं है। 25 साल हो गए हैं हमारे झारखंड को अलग हुए और हमारे यहाँ पर जो भी MLA MP वगैरह हैं उन लोगों को नजर नहीं आ रहा। सिर्फ यहाँ से लोग जमशेदपुर जा रहे हैं ब्लड बैंक के लिए। इतने साल होने के बाद भी हमारा एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक ब्लड बैंक नहीं हो पा रहा है। रास्ता और करंट का तो व्यवस्था ही बहुत चरमराया हुआ है यहाँ पर। बाकी तो यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधा है एटलीस्ट एक ब्लड बैंक भी नहीं है। हाँ जैसा मैं यहाँ जान रहा हूँ एक अनुमंडल हॉस्पिटल है। जी हाँ। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही है क्या? जी हाँ, यहाँ पर समस्या इसलिए बढ़ रही है, अनुमंडल अस्पताल तो है बट यहाँ पर सही डॉक्टर्स नहीं है। जो है वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। कुछ भी हल्का से भी अगर एक्सीडेंट वगैरह केस आता है या कुछ सीरियस इंजरी वगैरह होता है तो यहाँ पर कोई रखते ही नहीं है। सारे लोगों को रेफर कर दिया जाता है। एक इतना बड़ा अनुमंडल अस्पताल होते हुए इस तरह की सुविधा यहाँ ना होना मतलब दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। तो दादा जैसे कि यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपने कहा ऐसी बहुत सारे, जैसे घाटशिला विधानसभा में जैसे कि बहुत सारे गांव, तो सारे गांव मतलब डिपेंडेड है एक ही अनुमंडल हॉस्पिटल में? जी हाँ, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर सिर्फ बड़ा हॉस्पिटल बोलने से अनुमंडल ही है और बाकी 1-2 है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहाँ तो सब गांव देहात के लोग ही हैं, अधिकतर खेती बाड़ी के डिपेंड करते हैं। तो इन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल तो जा ही नहीं पाते हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार लोगों को सोचना चाहिए कि जो सुविधा यहाँ पर है उसी को और बेहतर किया जाए। हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ मैं संजय मुंडा, बवाल न्यूज। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।